Hello guys, welcome to Prep and Peace. क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। इफ 10 men can complete a piece of work in 12 days by working 7 hours a day। अब यहाँ पे वर्किंग आवर्स को भी इंक्लूड कर दिया गया है, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन के लिए एक अलग से आपको ट्रिक बताएंगे कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। देन इन हाउ मेनी डेज पूछ क्या रहा है कि कितने दिन में कैन 14 men डू द सेम वर्क बाय वर्किंग 6 hours a day। अब आदमी को अलग अलग कई बार होता है कि कुछ लोग 7 hours पर डे काम करते हैं, कुछ लोग 6 hours पर डे काम करते हैं। तो जो 6 hours कर रहे हैं उसका तो कम ज़्यादा दिन लग जाएगा ना उसको, क्योंकि एक दिन में कम काम कर रहे हैं वो। तो उस तरह से क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग किस टाइप का क्वेश्चन बोलते हैं? एमडीएच के टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। एमडीएच याद रखने के लिए कई बार हम लोग एमडीएच मसाले से याद रख सकते हैं उसको। तो एमडीएच होता क्या है, देखिए M1 D1 H1 डिवाइडेड बाय W1। एक W1 यहाँ पे होगा, M2 D2 H2 डिवाइडेड बाय W2। अब M क्या है, कितने मैन है। जरूरी नहीं है कि मैन, वुमेन भी होगा तो भी होगा, बॉयज़ होगा उसका भी होगा, मतलब कितने पर्सन है वो M को डिनोट करेगा। D क्या है, नंबर ऑफ डेज कितने हैं। H क्या है, कितने आवर्स काम कर रहे हैं हर दिन, ठीक है। और W क्या है, वर्क, मतलब कितने काम हो रहा है, एक काम हो रहा है, दो काम हो रहा है, उस तरह से, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि 10 मेंस है, ठीक है, 10 आदमी है। तो 10 मेंस कितने दिन तक काम कर रहे हैं, 12 दिन तक, तो 12 से मल्टीप्लाई किए। और H कितने आवर्स अ डे काम कर रहे हैं, तो 7 आवर्स, ठीक है। 10 इंटू 12 इंटू 7 कितने काम कंप्लीट हो रहे हैं, एक काम, ठीक है, एक काम। तो दूसरे केस में क्या बोल रहा है, उसी काम को करने में 14 मैन कितने टाइम लेंगे, वो यदि 6 आवर्स एक दिन में 6 घंटे काम करते हो, 14 हमको डेज नहीं पता है, 14 इंटू एक्स लिख दिए और 6 डेज पर आवर, 6 आवर्स पर डे काम कर रहे, ठीक है। तो इसको डिवाइड कर दे 1 से, यानी काम एक ही हो रहा है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली कट कर देंगे। 7 2 जा 14, 6 2 जा 12, फिर 2 और 2 कैंसिल, यानी x डायरेक्टली क्या आ गया, 10। तो 10 डेज आंसर हो गया। काफ़ी सिंपल बनता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। ये क्या बोल रहा है कि यहाँ पे 3 men और 6 women, 3 men और 6 women कैन डू अ जॉब इन 16 days। मतलब 3 आदमी और 6 औरत मिलके किसी काम को कितने दिन में कर लेते हैं, 16 दिन में, ठीक है। देन इन हाउ मेनी डेज 12 men, 12 आदमी और 8 औरत कितने दिन में करेंगे उसी काम को, ठीक है। मतलब मैन पावर को वेरी कर दिया, ठीक है। तो मैन हमको पता चल गया, और यहाँ पे एक चीज़, ये चीज़ पे फोकस करिएगा इस वर्ड पे, यहाँ पे और लिखा हुआ है, मतलब क्या हुआ कि या तो 3 आदमी या 6 औरत, ठीक है। 3 men और 6 women, मतलब 3 men किसी काम को 16 डेज में कंप्लीट करेगा और 6 women उसी काम को 16 डेज में कंप्लीट करेंगे। तो मैन का एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, तो काम कितना है, मतलब कितने वर्क हो रहे हैं, 16 डेज में कर रहा है, और कितने आदमी मिलके, 3 आदमी, तो मैन का एफिशिएंसी 16/3 हो जाएगा, ठीक है। वुमेन का बात करें तो वुमेन कैसे निकलेगा, वुमेन भी 16 डेज में करे, कितना वुमेन, 6 वुमेन लग रही, तो 16/6 यानी 8/3 हो जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया मैन और वुमेन का। तो अब एक में दोनों के नीचे तो 3 है, तो 3 को कैंसिल करिए। मैन में 16 है, वुमेन में क्या है, 8 है, तो मैन का 8, वुमेन का 2 टाइम्स है, तो मैन वर्सेस वुमेन का जो एफिशिएंसी हो जाएगा 2:1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब टोटल वर्क यदि निकालना हो तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, 3 आदमी है तो 3 मैन, एक मैन का एफिशिएंसी 2, 3 इंटू 2 और 16 डेज लगता है उसको, ठीक है। तो 3 इंटू 2 इंटू 16 डेज, तो टोटल काम कितना है, 96। तो अब टोटल काम को ही हम लोग क्या निकाल देंगे ना, इस तरह से, इस जो पूछा है क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग करते हैं। देन इन हाउ मेनी डेज 12 men और 8 women, तो 12 men और 8 women दोनों मिलके काम करेंगे, तो कितने दिन में करेंगे, तो D डेज में हम मान के चले D, तो काम कितना है, 96 है। तो 96 इज इक्वल टू मैन का एफिशिएंसी 2, वुमेन का एफिशिएंसी 1, तो 12 इंटू 2 प्लस 8 इंटू 1 इंटू D। तो यहाँ से क्या होगा, 24 और 8 32, तो 32 से डिवाइड कर दिया 96 को, यानी आंसर क्या आ गया, 3 डेज लगेगा उन लोगों को काम को कंप्लीट करने में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ देखिए 3 men and 5 women टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 6 days। तो 3 men और 5 women मिलके कितने दिन में, 6 दिन में। वेयर एज
4 men and 9 women together can do it in 4 days। तो 4 men और 9 women कितने दिन में? 4 दिन में। तो पूछा क्या है, हाउ मेनी वुमेन आर रिक्वायर्ड, कितने वुमेन चाहिए टू डू अ वर्क इन 7 days, कितने दिन में? 7 दिन में काम को ख़त्म करना है, कितने औरत चाहिए वो बताइए। तो 6 और 4 का एलसीएम ले लिए तो 12 हो गया। 6 का टेबल पढ़े 12, 4 के टेबल में भी आता है तो 12 हो गया। 6 2 जा 12, 4 3 जा 12। तो अब क्या बोला गया है कि ये दोनों जो है 3 men एंड 4 वुमेन। अब यहाँ पे 2 और 3 है ना, तो हम लोग क्या करना चाह रहे हैं ना कि वुमेन, पूछा क्या है कि वुमेन कितने दिन में करेगा। तो ये मेथड 1 है, ठीक है। इसके बाद मेथड 2 भी देखेंगे। तो वुमेन कितने दिन में करें, तो हम लोग मैन को किसी तरह से काट देंगे, ठीक है। यहाँ से इस इक्वेशन से मैन हटाएंगे तो 3 है और 4 है, तो 3 वाले ऊपर वाले इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले इक्वेशन को 3 से करेंगे। तो क्या हो जाएगा, दोनों जगह 12 12 हो जाएगा। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, इसको 3 से किए, तो क्या हो गया 4 3 जा 12 m, 5 4 जा 20 वुमेन इज इक्वल टू 2, जो इफिशियंसी है 2 × 4 8। सिमिलरली 4 3 12 हो गया 12 m और 9 × 3 क्या हो गया 27 वुमेन। तो 3 × 3 9। यहाँ से इसको माइनस कर दिया, दोनों इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को घटा दिए, ठीक है। तो ये साइन चेंज हो जाता है नीचे वाला का, और ये 12m कैंसिल हो गया। 20 में से 27 वुमेन को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा -7w हो जाएगा, और यहाँ 8 में से 9 को करेंगे तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो यानी w का इफिशियंसी जो है वो कितना है 1/7। तो अब 7 डेज में करना है, कितने वुमेन करेंगे, ठीक है। तो इफिशियंसी वुमेन का 1/7 है, टोटल 7 डेज में करना है, और कितने वुमेन को करना है वो WN लिख दिए, ठीक है। हमको नहीं पता है अभी, और काम पूरा हो जाएगा ना, इतने सब 7 दिन में काम को पूरा करना है, तो टोटल वर्क के बराबर कर देंगे इसको 12 के बराबर। तो WN नंबर ऑफ वुमेन्स कितना आ गया 12, ये हो गया डायरेक्ट आंसर। 7 7 कैंसिल हो गया। अब मेथड 2 डायरेक्टली हम कर सकते हैं, ठीक है। मेथड 2 कैसे करेंगे, हमको पता है कि 3 men और 5 वुमेन मिलके 6 दिन में काम करती है, और 4 men और 9 वुमेन मिलके 4 दिन में काम करती है। तो इन दोनों को तो आखिरकार काम ही करना है ना, दोनों सेम काम को कर रही है। तो इधर वाला और इस वाला LHS और RHS को बराबर कर देंगे। तो यहाँ से क्या हो गया 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 men + 15 वुमेन इज इक्वल टू क्या हो जाता है 8 men + 18 वुमेन। बोलने का मतलब है ये दोनों कॉम्बिनेशन के बराबर हो जाता है। तो यहाँ से और भी माइनस करेंगे, इधर ले चले जाएंगे मेन वाले को, वुमेन वाले को इस साइड ले आएंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास m इज इक्वल टू 3w। तो m/w क्या हो गया हमारे पास 3:1। w को इधर ले जाइए, और यहाँ 3 है, नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो m/w क्या हो गया 3:1। ये है इफिशियंसी, ठीक है। तो टोटल वर्क कैसे निकाल लेंगे, तो कोई भी एक इक्वेशन को पकड़ लीजिए, LHS वाला साइड पकड़ लेते हैं। 3 men + 5 वुमेन 6 दिन में, तो मैन का एफिशिएंसी 3, वुमेन का एफिशिएंसी 1। तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास टोटल वर्क हो गया 84। अब 84 वर्क है तो 7 वुमेन, मतलब कितने वुमेन को करना है, जबकि 7 दिन में करना है पूरा काम। और वुमेन का एफिशिएंसी अभी क्या है, इस वाले पैटर्न मेथड के हिसाब से वुमेन का एफिशिएंसी क्या है 1 है। तो 1 से नीचे वाले में प्रोडक्ट में डिवाइड कर दिए 84 को 7 × 1 से, तो क्या आ गया हमारे पास 12 वुमेन आंसर। जो भी मेथड आपको इजी लगता है उस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन, जो कि आज का लास्ट सवाल है। क्या बोल रहा है यहाँ पे कि A कैन फिनिश अ वर्क इन 8 hours एंड B कैन फिनिश इट इन 12 hours। A करता है 8 घंटे में, B करता है 12 घंटे में। इफ़ बोथ ऑफ देम वर्क फॉर 1 hour लीविंग 1 hour एंड स्टार्टिंग विथ A at 9 AM। इस लाइन का मतलब समझिए, बोलना क्या चाह रहा है कि दोनों जो है काम कर रहा है, 1 घंटा एक काम कर रहा है, दूसरा घंटा वो आराम कर रहा है, फिर दूसरा आदमी उस घंटे काम कर रहा है, ठीक है। अल्टरनेट में काम कर रहा है, 1 hour लीविंग 1 hour, ठीक है। मतलब 1 घंटा ये काम किया, फिर दूसरा घंटा में B काम करेगा, फिर तीसरे घंटे में A काम करेगा, इस तरह से चल रहा है, ठीक है। तो और स्टार्ट कौन कर रहा है, बता दिया है कि स्टार्ट A कर रहा है। कितने बजे स्टार्ट कर रहा है 9 बजे। तो पूछा क्या है, देन एट व्हाट टाइम विल द वर्क बी फिनिश्ड। कितने समय में काम जो है पूरा खत्म हो जाएगा, क्या टाइम हो रहा होगा उस समय, टाइम से पूछ रहा है, ठीक है। तो A 8 दिन में, B 12 दिन में। दोनों का एलसीएम ले लिए 24, 8 3 जा 24, 12 2 जा 24। तो अब क्या बोला है, अल्टरनेट कर रहा है, A B फिर A फिर B, इस तरह से करेगा।
तो 3 एक ए काम करेगा तो कितना काम कर देगा, 3 कर देगा। बी काम करेगा तो कितना कर देगा, 2 कर देगा। यानी एक बार में कितना काम हो जाएगा हमारा, 5। एक बार में कितना काम हो जाएगा, 5। यानी 9 से लेके 11 बजे तक कितना काम होगा, 5 काम हो जाएगा। फिर 11 बजे ए शुरू करेगा, फिर 12 बजे से बी शुरू करेगा। ठीक है, तो 5 काम हो जाएगा हमारे पास। तो हमको टोटल काम कितना है, 24। तो 4 सेट करवा देते हैं। 4 सेट करवाएंगे तो कितना काम हो जाएगा, 20 काम हो जाएगा ना। 4 सेट का मतलब क्या है, 8 घंटा। एक सेट में 2 घंटे है ना हमारे पास, ए 1 घंटा कर रहा है, बी 1 घंटा कर रहा है। तो 4 सेट मतलब 8 घंटा हो गया। ठीक है, अब रिमेनिंग काम कितना बचा, 24 में से 20 काम हो गया, 4 बचा हुआ है अभी। अभी नेक्स्ट 1 घंटा कौन करेगा, अब ए से शुरू होगा ना, फिर से 4 सेट कंप्लीट हुआ तो फिर से ए से शुरू होगा। तो नेक्स्ट 1 घंटा जो ए है वो कितना काम कर देगा, ए का एफिशिएंसी कितना है, 3 काम और कर देगा ये। तो 8 घंटा और ये 1 घंटा मिला के कितना घंटा हो गया, 9 घंटा हो गया। 3 काम और हो गया हमारे पास। अभी फिर भी काम बचा हुआ है, तो 4 में से 3 माइनस का, अब कितना काम बचा हुआ है, 1 बचा हुआ काम केवल। ठीक है, तो अब बी को रिक्वायर, बी 1 घंटे में कितने काम कर देता है, 2 कर देता है। तो उसको एक ही करना है तो आधा घंटा ही लगेगा ना। तो इसीलिए बी रिक्वायर ओनली 30 मिनट टू कंप्लीट। अब बी को पूरा 1 घंटा करने का जरूरत भी नहीं है, वो कितना आधा घंटा करेगा और काम खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए 9 बजे से लेके 9 घंटा इधर और 30 मिनट इधर, 9 घंटे 30 मिनट बाद काम खत्म होगा। यानी क्या टाइम हो जाएगा, 9 से 9 कितना हो गया, 18 हो गया ना। यानी 18:30, यानी 18 को कितना बोल सकते हैं, 6:30 PM में। ये क्या हो जाए हमारा आंसर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ। ठीक है।